सो हाय दोस्तों, जर्नी विद मनीष के एक और फ्रेश एक्साइटिंग एनर्जेटिक ट्रेन जर्नीज में आप सभी का स्वागत है। सो मैं आ चुका हूँ हजरत निजामुद्दीन और यहाँ से हमारी एक नई ट्रेन जर्नी की यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02910 हजरत निजामुद्दीन BDTS गरीब रथ एक्सप्रेस स्पेशल में। और यहाँ जो अभी अनाउंस के अकॉर्डिंग जो अपनी ट्रेन गरीब रथ बांद्रा गरीब रथ प्लेटफॉर्म नंबर 7 से खुलेगी। तो इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 के सामने, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप एक जगह कंफ्यूज मत होना। तो दिल्ली से बांद्रा टर्मिनस के लिए एक और गरीब रथ चलती है, लेकिन वो जो है निजामुद्दीन की जगह दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलती है और उसका डे भी चेंज है। ये जो अपनी जो BDTS गरीब रथ हजरत निजामुद्दीन BDTS, ये वीक में 3 दिन चलती है, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे को। तो अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो मैं 7 नंबर के सामने ही हूँ। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और फिर बात की बातें आपसे मैं करता हूँ। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे BDTS गरीब रथ। इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से शाम 4:30 पे खुलती है और लगभग 1366 किलोमीटर कवर करने के बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 9:10 पे बांद्रा टर्मिनस यानी BDTS पहुंचाती है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 83 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का हजरत निजामुद्दीन से BDTS तक में टोटल 8 हॉल्ट्स है, इंक्लूडिंग हजरत निजामुद्दीन और BDTS यानी बांद्रा टर्मिनस। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में, और कोच है अपना G9 और सीट नंबर आई थिंक 69, चेक करना पड़ेगा। तो हम हैं G12 के सामने। और यह गरीब रथ देख करके, ये BDTS गरीब रथ ऐसा लग रहा है पूरा, मतलब क्या बोलूं, खंडर हो गया। मतलब दिख रहा है रगों में, मतलब ये गरीबों की गरीब रथ है। ये देख लो क्या हाल है, बहुत मतलब बुरा हाल हो गया गरीब रथ का। ये पेंटिंग जितना पिक्चर में खूबसूरत दिखता है उतना रियल में अपनी आंखों से देखोगे नजर नहीं आएगा। हालत खस्ता हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज। और लग रहा है कि कई कोचों को जोड़ करके जो इस गरीब रथ को बनाया गया। देखो अभी क्या था कॉम्बिनेशन, अभी क्या कॉम्बिनेशन आ गया। चलिए जी, क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो पहुँच चुके हैं। ओ यार, जो नहीं चाह रहा था वही हो गया। देख लो कौन सा सीट है। मिडल। चलिए खैर, अपने को क्या, अपने को सोने से मतलब, दिन भर तो अपने टाइम गेट पे कटेगा। सो गरीब रथ एक्सप्रेस का कोच आपको ऑलरेडी दिखाया रखा हूँ। ऑलरेडी 3 कवर कर रखा हूँ, भागलपुर गरीब रथ, सहरसा गरीब रथ, देन ये तीसरा हो रहा है। ऑलमोस्ट सभी का सेम। इसमें साइड में एक्चुअली, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको मिल जा रहा है। अदर गरीब में जो भागलपुर गरीब रथ में मैंने आपको दिखाया, जो साइड में आपको भी 3 सीट मिलता है, वो फिलहाल साइड हटा लिया जाए बांद्रा टर्मिनस वाले। ठीक है, चलिए फटाफट से मैं आपको कोच कंपोजिशन के बारे में बता दूं कि गरीब रथ एक्सप्रेस की। तो टोटल इस ट्रेन में बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस में 15 AC 3 टायर और 4 AC चेयर कार और एंड ऑफ 2 जनरेटर कार है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि जब गरीब रथ एक्सप्रेस ICF कोच लगे हुए हैं तो फिर एंड ऑफ 2 जनरेटर कार क्यों। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी ट्रेन में 4 या 5 AC कोचेस होते हैं तो उस ट्रेन के 4-5 AC कोचेस में लगभग 10 अल्टरनेटर लगाकर, यानी पहिए से उसे बांध कर घुमाया जाता है और उससे जो है बिजली को जनरेट किया जाता है और बाकी सभी बोगी में जो है उस बिजली को सप्लाई दी जाती है, पंखे, बिजली और पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह जलाने के लिए। लेकिन जब पूरी की पूरी ट्रेन ही जब फुल्ली एयर कंडीशन हो तो फिर उसके अगर हर कोच में, हर AC कोच में अगर 2-2 अल्टरनेटर को बांध दिया जाए तो इंजन जो है उसे खींच नहीं पाएगा। हो सकता है कि इंजन प्लेटफॉर्म से ही आगे ना बढ़ पाए। तो इसलिए जो है गरीब रथ एक्सप्रेस में दो एंड ऑफ जनरेटर कार लगाया जाता है ताकि ट्रेन जो अपनी रफ्तार में चले और ट्रेन को चलने में कोई भी तरह से दिक्कत ना हो। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ICF कोच जो है, ICF कोच में जनरेटर कार नहीं होता। यहाँ पे रीज़न ये है कि पूरी की पूरी गरीब रथ एक्सप्रेस ही जो है
फुल्ली एयर कंडीशन है, चाहे वो चेयर कार हो चाहे वो फिर थर्ड AC हो। ठीक है ओके गाइस, तो हरी झंडी मिलने के साथ साथ ट्रेन अपनी डिपार्चर हो चुकी है हज़रत निजामुद्दीन से। और राइट टाइम 4:30 पे। और सामने खड़ी है CSMT NZM राजधानी एक्सप्रेस, ये भी जाने वाली है मुंबई, लेकिन इसका टाइम है 4:55 का। ट्रेन नंबर है 01221। मुंबई के लिए राजधानी की कमी नहीं है। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपना फर्स्ट हॉल्ट भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का MTJ। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ मथुरा जंक्शन की, तो टोटल यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है। और अभी तक हमने कवर किया है लगभग 133 किलोमीटर। और मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी स्टेशन को जंक्शन क्यों बोला जाता है। तो जैसे कि किसी भी स्टेशन पे जब अलग अलग सिटी या फिर अलग अलग स्टेट से 3 से अधिक लाइन आकर मिलती हो और वापस जो है उस स्टेशन से अलग अलग सिटी अलग अलग स्टेट के लिए चली जाती हो, तो ऐसे स्टेशन को हम जो है जंक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि मथुरा भी एक जंक्शन है और यहाँ से भी कई सारी लाइनें निकलती है, जैसे कि आपका दिल्ली आगरा लाइन, दिल्ली चेन्नई लाइन जो कि मथुरा होते हुए जाती है, मथुरा कासगंज लाइन, मथुरा अछनेरा लाइन, और ऐसे भी एक दो और लाइन है जो कि श्योर नहीं होगा, अगर होगा तो मैं डिस्प्ले पे शो कर दूँगा। इसीलिए जो बहुत सारे स्टेशन को जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। हरी झंडी मिल चुकी है, तो चलिए बोर्ड कर जाए। जस्ट खुलने वाली ट्रेन। और मथुरा जंक्शन का अभी वर्क चल रहा है, मॉडिफिकेशन हो रही है प्लेटफॉर्मों की। और हमारी ट्रेन जो आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। जय श्री कृष्ण। डायरेक्ट की मुलाकात होगी कहाँ? कोटा में।
सो गए 458 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हम लोग कोटा जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का KOTA, यानी पूरा नाम। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ, टोटल इस स्टेशन पे 6 प्लेटफॉर्म है। कोटा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो चली गई मुंबई की ओर जिस पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरी लाइन चली गई बीना की ओर और तीसरी लाइन चली गई चित्तौड़गढ़ की ओर, इसलिए जाकर के कोटा जंक्शन है। कोटा को एजुकेशनल सिटी के भी नाम से जाना जाता है और यहाँ पे ना जाने अनगिनत जो है ट्यूशन इंस्टीट्यूट वगैरह है। और कोटा इज़ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एवरी ईयर। तो अपने को जो टाइम मिला उस टाइम को यूज़ करने के लिए, और मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि कोटा जंक्शन से जो कुछ खाने पीने का लिया जाएगा। सो गाइस, तो हम लोग कोटा जंक्शन से निकल चुके हैं। और सॉरी, मैंने आपको बोल दिया कि 10 मिनट का हॉल्ट है, एक्चुअली 5 मिनट के हॉल्ट था और 5 मिनट पहले हम लोग पहुँचे थे। टोटल हमारे को कोटा जंक्शन पे 10 मिनट का अपने को टाइम मिल गया था। सो गाइस, तो टाइम हो चुका है 9:20 और कोटा जस्ट हम लोगों ने अभी मतलब निकल चुके हैं कोटा से। देन कोटा से ये डिनर आया हुआ है अपने लिए, खाने का मन किया, मतलब देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है। ये पूरी छोले एंड पोहा, ठीक है। तो अब जो है फटाफट डिनर करने के बाद तो होगी सोने की तैयारी और टाइम हो, और जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो होगा रतलाम हो रहा है, आएगा लगभग 12:15 बजे के आसपास। तो तब तक तो समझ रहे हो ना, जगह रहना पॉसिबल नहीं है। और मैं मुलाकात करता हूँ आपसे कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग कोशिश करूँगा 5:45 पर आएगा सूरत। तो अगर उस टाइम तक जग गया तो मुलाकात करूँगा उससे, नहीं तो अदरवाइज मुलाकात करूँगा डायरेक्टली आपसे बोरीवली में। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स। 6 hours later. चलिए लाइए, पकड़ दो, लाइए। ओके, सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का बॉम्बे बोरीवली में। स्टेशन कोड है यहाँ का BVI और इस ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म है। और सॉरी कि मैं आप सभी से सूरत में मुलाकात नहीं कर पाया है। रीज़न ये था कि सुबह 5:45 का टाइम था सूरत जंक्शन का, लेकिन 40 मिनट जो है लेट मैं उठा हूँ, लगभग 6:30 बजे के आसपास मैं उठा हूँ। इसलिए जाकर के जो है मेरी मुलाकात आपसे नहीं हो पाई। देन और बोरीवली का एक ही है कि बोरीवली पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 1 और 2 जो प्लेटफॉर्म है वो है टर्मिनल प्लेटफॉर्म, यानी 1 और 2 से मतलब जो भी ट्रेनें आती है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाती है, फिर वहीं से रिवर्स हो जाती है। बाकी जो उसके बाद के जो ट्रैक्स हैं वो सारे ट्रैक्स मतलब अदर स्टेट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, बॉम्बे लोकल के लिए यूज़ किया जाता है। और चलिए जी, 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है बोरीवली से और 70% पैसेंजर बोरीवली उतर चुके हैं। 30% पैसेंजर होंगे जो BDTF तक जा रहे हैं, बांद्रा तक। हमारी ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और ये देख लो वो वाला जो है प्लेटफॉर्म नंबर 10, सबसे लास्ट वाला इस साइड। और ये सब जो प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए। बोरीवली प्लेटफॉर्म नंबर 5 बैंड्रा। आप गए जी बैंड्रा टर्मिनस।
सो गाइस तो 1366 किलोमीटर कवर करने का फाइनली पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन बांद्रा टर्मिनस। स्टेशन कोड इज BDTS एंड ट्रेन अपनी 5-7 मिनट पहले पहुंचाई है। और मैं आपको बता दूं कि बांद्रा को टर्मिनस क्यों बोला जाता है, किसी भी स्टेशन को टर्मिनस क्यों बोला जाता है। जब कोई भी ट्रेन कहीं किसी और स्टेट या किसी और सिटी से आ रही हो और उस स्टेशन पे आकर रुक जाती हो और वहाँ से आगे का कोई भी एक्सटेंशन ना हो, यानी पॉसिबल ही नहीं हो कि आगे के लिए कोई लाइन निकालें, तो ऐसे स्टेशनों को टर्मिनस बोला जाता है। यानी उससे आगे आप जा ही नहीं सकते हैं। जो ट्रेन उस स्टेशन तक आई है वहीं पे आकर के अपने समय सारणी के अकॉर्डिंग से वहाँ से वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो ऐसे स्टेशनों को टर्मिनस बोला जाता है जहाँ से आगे के लिए कोई भी लाइन नहीं आ रही हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस तो BDTS बांद्रा से आप जब प्लेटफॉर्म से निकलोगे आपसे RT-PCR रिपोर्ट या फिर अगर आपको फर्स्ट डोज लग चुका है तो उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। मैं देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, सभी की चेकिंग चल रही है। तो मैं भी अभी आधार कार्ड डाल करके इसका डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आगे लाइन में ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सो गाइस आप किसी भी स्टेट से अगर BDTS पहुँचते हो बांद्रा टर्मिनस तो आपसे कोविड का रिपोर्ट मांगा जाएगा स्टेशन पे। अगर फर्स्ट डोज भी लगा हुआ है तो भी उससे भी काम चल जाएगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, स्टेशन पे आपका चेकिंग होगा, वहाँ से दोबारा आपका कोविड टेस्ट किया जाएगा। देन वेरीफाई करने के बाद ही सही आपको बाहर जाने दिया जाएगा। ओके, तो बॉम्बे आने जब पिछली बार जब आया था, आई थिंक मुंबई सेंट्रल आया था, तो उस टाइम पे जो कोविड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट नहीं मांगा था। लेकिन अभी जब BDTS पहुंचा हूँ सेकंड टाइम तो यहाँ BDTS पे रिपोर्ट मांग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ों का। चलो बाय बाय। तो जाता हूँ अपने होटल वगैरह और देन फिर यहाँ से एक और नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।